गुरु रूप सत्संग जियो, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दियां विचारां चल पईयां ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जगत विच आके मनुखता नूं जो मनुष्य दा मूल मकसद है वो उस दे सामने रखिया है। जो साडा मूल मकसद है, सतगुरां दा पावन शब्द है सूही राग दे अंदर, जिस दियां रहाओ दियां पंक्तियां ने जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। जपो ता एक परमेश्वर दा नाम, बाकी जितने काम ने तो महाराज कहते ने अवर निराफल कामा। निराफल जिहदा कोई फल नहीं है। मनुख नूं अपने जीवन का मकसद भुलिया होया है। जदों सतगुरु जी संसार ते आउंदे ना, पता नहीं सी असीं कित्थे जाना है, साडी मंजिल की है, मेरे जीवन का मूल मकसद की है, मैं आया कित्थों हाँ, मैं की प्राप्त करना है, मैं की करदा पिया वां। गुरु ग्रंथ साहब महाराज अज भी साडे सामने साडे जीवन का मकसद रखते ने। बहुत सारिया बेअंत पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। जिवें गुरु अमरदास महाराज जी नूं अगर असीं पढ़ीए तो महाराज जी अपने तो गल शुरू करते ने, ऐ शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। महाराज कहते ने तू आया की करने संसार ते, तेरे जीवन का मकसद की है। आसा दी वार दे विच जिहड़े छंद ने गुरु रामदास महाराज दे उचारण कीते होए, महाराज भी सवाल करते ने, जिनी ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जग आए राम राजे। जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दा सिमरन नहीं कीता है, तो महाराज कहते ने उस संसार विच आए की करन हां। मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। ये नाम तो बिना साडा व्यर्थ जांदा पिया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां पंक्तियां मैनू उम्मीद है तुसी जितने बैठे हो ना, तकरीबन सारियां नू याद होणियां ने। गुरु अर्जन देव महाराज दियां पंक्तियां, पर साडे विच एक कमी है कि असी बाणी नू पढ़दे हां, विचार नहीं है साडे कोल। मैं की पढ़दा पिया वां। कई बारी तो ऐसा देखण विच आंदा है कि जपजी साहब पढ़दा पढ़दा बंदा रहरास विच पहुँच जांदा है। पता उदों लगदा है जदों आखिरी सलोक असीं पढ़दे हां ना, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। बंदा आखदा है अमृत वेला मैं जपजी पढ़दा पिया सां, रहरास कित्थों आ गई है। ते कोई रहरास पढ़दा पिया होवे, विचार नहीं होंदा, ध्यान नहीं होंदा, पता उदों लगदा है रहरास पढ़द्या पढ़द्या जदों जपजी विच चला जांदा है। क्योंकि दो पौड़ियां तकरीबन इक्को जिहियां ने, थोड़ा जिहा विच फर्क है उन्हां दे। साडे कोल ना विचार है ते ना साडे कोल ध्यान है। हुणे ही मैं जबलपुर कथा करके आया, तो जिवें मस्कीन जी ने दस्सिया ना भी सिमरन किवें करना चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। वो मैं दस रहा सा तो कोई रागी सिंह बैठा होया, उन्होंने किधरे गल चुभ गई।
क्योंकि जिस तरह वो सिमरन करांदा पिया सी ना, गुरबाणी के मुताबिक या मस्कीन जी की फिलोसफी के मुताबिक वो ठीक नहीं है, वो सिमरन है ही नहीं। वो कहता ज्ञानी जी आनंद आना चाहिए वे, सिमरन जिवें मर्जी करो, आनंद आना चाहिए। तो मैं क्या गुरु नानक पातशाह नूं की लोड़ पै गई सी फिर कि उन्होंने नौखंड पृथ्वी का भरमण किया, पंडितां नूं अपनी पूजा विच आनंद आंदा पिया सी, तो फिर लई जांदे हो आनंद। मुसलमानां नूं अपनी नमाज विच आनंद आउंदा पिया सी, तो अपना आनंद लई जांदे। फिर महाराज नूं की लोड़ पै गई सी जगह जगह जाण दी। साडे कोल विचार नहीं है, पंक्तियां सी पढ़ने आ, बड़ियां ही सीधियां पंक्तियां। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ी सीधी भाषा दे विच सानू समझाण दी कोशिश की थी, ये बंदा किसी तरीके समझ जावे सही। पंक्तियां ने गुरु अर्जन देव महाराज दियां। सतगुरु कहंदे ने भई प्राप्त मनुख दे हुरिया। अगली पंक्ति तुसी पढ़ो, ए तेरी बरिया। सीधे जे अर्थ ने बई मनुखा जन्म प्राप्त होया किस वास्ते? गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। गोबिंद नूं मिलन वास्ते मनुखा जन्म की प्राप्ति हुई है। पर कितने लोग होणगे जिहड़े इन्हां पंक्तियां नूं पढ़न लगियां अंदर ऐसी भावना रखन कि हे गुरु ये जन्म प्राप्त होया तेरी प्राप्ति वास्ते। असी पढ़ी जाने रोज़ ते पढ़ी जाने ते फिर पढ़ी जाओ। महाराज कहंदे ने पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई। जपजी साहब के अंदर इको ही शब्द नूं महाराज ने 17 वारी ऐड किया है। एक शब्द कुदरत कवन कहा विचार। बाणी सिर्फ पढ़न वास्ते नहीं है, बाणी विचारण वास्ते है। विचार साडे आचार विच आ जान, आचार साडे जीवन नूं बदल देंदे ने। कई लोग शिकायत करते ने इतने साल हो गए ने पाठ करदियां, तब्दीली तो कुछ आई नहीं, आवे कित्थों? सिर्फ बाणी पढ़ी गई है। साडे जीवन का मकसद की है? गुरबाणी समझाती है, पर साडे कोल विचार कोई नहीं है। मैं जाना कित्थे है, मैं की लैण वास्ते आया, मेरे जीवन का मूल मकसद की है। चलो मैं इस तरह भी विचार रख देना तुहाडे सामने, मैं गुरुद्वारे क्यों आया हाँ, मैं इत्थों की प्राप्त करना। सानू ये भी नहीं पता होंदा मैं की लैण आया गुरुद्वारे। कई बारी देखण विच आउंदा है कि लोकी गुरुद्वारे आउंदे ना ते अपने नाल कोई ना कोई भांडा ले आउंदे ने। अजकल हुण थैलियां चलदियां ने ते थैलियां ले आंदे ने। की करना है? गुरुद्वारों लंगर लैके आउणा। लंगर वास्ते ते साडे कोल भांडे है ने, पर क्या कदी कोई हिरदे दा भांडा इस तरह दा बनाया है? अज मैं गुरुद्वारे चलिया, गुरु जी कोई एक सिक्ख्या मैं लैके आउणी आ उत्थों, कोई ऐसा भी भांडा बनाया सी? सानू नहीं पता असी गुरुद्वारे क्यों आउंदे पे हैं। बस एक रूटीन बनाया होया, दौड़ते हुए आए गुरुद्वारे, मत्था टेकिया, उसे ही पैरी वापस चले जाने हैं। कथा हो रही है, कीर्तन होंदा पिया, लोकी अरदास विचों ही उठ के चले जाते हैं भी 2 मिनट अरदास विच ते खड़ा हो जा, तेरी भी हाज़री लग जावे। पर क्योंकि पता नहीं है, विद्वानां ने 2 कारण मन्ने ने कि असी गुरुद्वारे क्यों आ रहे हाँ। अगर ये 2 चीज़ां साडे जीवन दे विचों निकल जान तो मनोविग्यानिक कहते ने जितनी भीड़ गुरुद्वारियां विच जा रही है ना, ये भी नहीं जाएगी फिर जितने लोग आ रहे हैं। अगर 2 चीज़ां साडे जीवन दे विचों निकल जान ते। पहला मंदे ने साडे गुरुद्वारे आउण दा कारण साडा दुख।
ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁਰੋੜ ਕਚੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਰੋਗ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਦੁਖੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਣ ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ तो असल दुख पता की है, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, खुदा दी याद तो गफलत करना, रब नू भुल जाना। महाराज सच्चे पातशाह इस तो वड्डा दुनिया दा कोई दुख ही नहीं है, रब नू भुल जाना। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, सारे रोग आउणगे। वो तन करके भी दुखी होएगा, मन करके भी दुखी होएगा, ते कर्म करके भी दुखी होएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक दिन रात दे समय ते मस्या दी रात सी, मस्या दी रात ते महाराज बिल्कुल साधारण कपड़े पहन के ना ते आनंदपुर साहब दियां गलियां विच पहरा दिंदे सन। असी अपने गुरुआं कोलों कुछ सिੱਖਿਆ ही गई। अज देखण दे विच आउंदा है जिन्हां नूं वड्डियां वड्डियां पदवियां मिल जांदियां ना, चाहीदा ते इह सी कि वो साडी कौम दे उत्ते पहरा दिंदे हो। साडा कोई भरा किधरे दुखी तां नहीं, किसी दे बच्चे पढ़न वाले ने, उहदे कोल माया दी तंगी है, किसी कोल घर नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने की कीता है, हर उस दुखी बंदे कोल पहुँचे ने जिदा दुनिया विच इलाज नहीं सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उन्होंने अपने सीने नाल लाया है। असी कुछ भी नहीं कीता है, असी कह देने भी तन मन धन सब तेरा, पर पिछों एक बरीक जी आवाज़ आती है, कब्जा रहेगा मेरा। ये जिहड़ी गुरु दी गोलक सी ना, ये गरीबां वास्ते सी, गरीब दा मूँह गुरु नानक दी गोलक, पर हुण नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी पहरा देंदे पैन मस्या दी रात ते काली रात। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं किधरों रोण दी आवाज़ आंदी पई है, क्योंकि महाराज पहरा दे रहे सन, कोई दुखी तो नहीं। जिथों आवाज़ आई है महाराज उस पासे ही चले गए ने। जाके वेख्या ते भाई नंद लाल जी चौंकड़ा मार के बैठे ने, अखां दे विचों हंझू वगदे पे ने, होके लांदे पे ते गुरु नूं याद करदे पे ने। भाई नंद लाल जी दियां भावें अखां बंद सन, पर पता चल गया कि गुरु आया है। साडियां अखां खुलियां ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे सामने ने, फिर भी साडे अंदर भावना नहीं बनती कि साडा गुरु प्रतख बैठा होया है। वो अखां बंद विच ही पहचान जांदा है। जदों अखां खोलियां तो पुछया महाराज आप इस वक्त मेरे कोल? ते महाराज कहंदे ने नंद लाल एक सवाल पूछना सी तैनूं, ये दस आसमान दा रंग इतना काला क्यों है? आसमान दा रंग इतना काला क्यों? मैं 2 मिनट समाप्ति कर देना। तो भाई नंद लाल जी कहते ने महाराज मैं किहड़ा कोई वैज्ञानिक हाँ, मैनू की पता आसमान का रंग काला क्यों है। तो महाराज कहते ने तू कवि तो है ना, तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना बड़ी होंदी है। तू अपनी कविता के आधार पर दस कि आसमान का रंग काला क्यों है। तो भाई साहब कहते ने महाराज जे इस हिसाब नाल पुछदे हो तो मैं तुहानू जवाब दे सकना, आसमान का रंग इतना काला क्यों है। भाई साहब कहते ने कि रंगस कबूद कर दिले अज पुर सुरार साखत, कि अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। भाई साहब कहते ने महाराज तुहाडे विछोड़े दे विच मेरे अंदरों जिहड़े हौके निकले ने ना, उन्हां हौकियां ने आसमान नूं साड़ के काला कर दिता है। इस वास्ते ये काला है। ये आसमान इस वास्ते काला है क्योंकि मेरे अंदरों जिहड़े तुहाडे विछोड़े विच हौके निकले। महाराज बड़े प्रसन्न होए, सीने न लाया ते सतगुर चल पे। भाई नंद लाल जी बड़ी जोर जोर दी रोण लग पे ने। ते सिखां ने आख्या तू रोंदा क्यों पिया? गुरु ने तैनू बड़ी खुशी दिती है।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਅੱਗੇ ਸਈਓ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ, ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।